हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि गेहूं के आटे और पालक से बनकर के तैयार होती है। तो जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं, एक बार मेरी रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। बच्चे हर रोज़ पालक खाने की ज़िद करेंगे क्योंकि यह रेसिपी इतनी बढ़िया और टेस्टी बनकर के तैयार होती हैं। और इस रेसिपी को हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आटे में हमें 2 चम्मच देसी घी डालना है। देसी घी नहीं है तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पर आप मैदा भी ले सकते हैं। लेकिन हेल्दी तरीके से बनाना है तो आप गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करें, इससे भी यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगी। अब आटे में हमें घी को बढ़िया से मिला करके तैयार करना है और इसे फिर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर मोयन परफेक्ट है। हमने मुट्ठी बांधा है तो मुट्ठी अच्छे से बंध रही थी। अब इससे ज़्यादा आपको मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा गूँथ कर के हमें तैयार करना है। इस रेसिपी के लिए आपको हार्ड आटा नहीं गूँथना है, सॉफ्ट आटा ही गूँथ करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने बढ़िया से आटा को गूँथ करके तैयार कर लिया है। आटा कितना सॉफ्ट हमने लगाया है। तो इसे साइड कर देते हैं, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को पहले ही बॉईल करके ले लिया है और जब आलू ठंडा हो गया है तो इसे हम हाथों से मैश कर रहे हैं। इस रेसिपी के लिए आपको ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है। तो आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करें या फिर इसे कद्दूकस कर सकते हैं। कद्दूकस करने से आलू जो है चिपचिपा लगने लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हाथों से ही इसे क्रश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आलू को हमने बढ़िया से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स नहीं है तो यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही में हमने थोड़ा सा सब्जी मसाला लिया है और 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। वीडियो स्किप हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हमने कुछ पालक की पत्तियाँ ले ली हैं। पालक को हमने बढ़िया से साफ़ कर लिया है। जो भी सड़े गले पत्ते थे उसे हमने अलग कर लिया है। तो इस रेसिपी के लिए आपको सॉफ्ट पालक के पत्ते का ही इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पालक के पत्ते को बढ़िया से धुल लिया है। धुलने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पालक के पत्तों को काट करके इस आलू में ऐड कर दिया है। तो हमने सारे पालक के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा ही किया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने मिला ली है। अब एक बढ़िया सी चटनी बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मिक्सर जार हमने लिया है और 2 टमाटर को हमने रफली चॉप करके इस मिक्सर जार में डाल दिया है। अब साथ ही में हमने 2 चम्मच फ्रेश नारियल लिया है तो इसे डाल देंगे। यदि आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो यहाँ पर आप नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हमने 1 इंच अदरक को काट करके लिया है। 2 हरी मिर्च डालेंगे और हमने यहाँ पर हरी धनिया लिया है तो इसे भी ऐड कर देंगे। साथ ही में 1/4 चम्मच साबुत जीरा लिया है। चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर यदि अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से डालें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हमने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। चटनी अच्छे से स्मूथ पीस जाए इसके लिए हमने 2 चम्मच पानी डाला है और खट्टेपन के लिए हमने आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अब सारी चीज़ों को हमें बारीक पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि चटनी हमारी बढ़िया से पीस करके तैयार हो गई है। अब चलिए इसमें तड़का लगाने के प्रोसेस में। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने आधा चम्मच तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हमने 1/4 चम्मच राई डाली है। आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और 4 से 5 करी पत्ता को हमने काट करके डाला है। अब तीनों चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है। जब तड़का बढ़िया से भून जाए तो इसमें हम चटनी को ऐड कर देंगे। आप बिना तड़का लगाए भी इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन तड़का लगा देंगे तो इस चटनी का जो टेस्ट है 10 गुना बढ़ जाएगा और इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो आपको जैसे मर्ज़ी वैसे इस चटनी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे तड़का में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमें बढ़िया से पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि चटनी में उबाल आ गया है। चटनी जब तक पकती है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर आटा भी हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसमें से एक
मीडियम साइज़ की लोई बना करके तैयार करेंगे और सूखा आटा लगाकर इसे कटोरी जैसा बना करके तैयार करेंगे। जिस तरह हम कचौड़ियों को फिल करते हैं, बनाते हैं, उसी तरह से हमें इस नाश्ते को बना करके तैयार करना है। तो इसमें 2 चम्मच हम स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग को भर लिया है। अब दोनों हाथों की मदद से इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसका मुंह जो है सील कर देंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे और इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से दबाते हुए इसे चपटा कर देंगे। तो यहाँ पर एक नाश्ता बन कर के तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी के नाश्ते बना लेंगे। इधर पैन में हमने थोड़ा सा तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा खासा जब गर्म हो गया है तो इसमें एक एक करके हम नाश्ते को डालेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे। थोड़े ही तेल में इस नाश्ते को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो एक तरफ से जब हल्का सा सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। इस नाश्ते को आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने की आप गलती मत करिएगा, नहीं तो नाश्ता जो है जल सकता है, क्योंकि हमने बहुत ही कम तेल का यूज किया है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें बढ़िया से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि नाश्ता कितना बढ़िया से फूल रहा है। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को आप फ्राई करेंगे तो बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर नाश्ता हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे एक एक करके हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखने में यह नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। मेरे बेटे को तो इतना पसंद आया था कि बोल रहा था कि इसे ही टिफ़िन में मुझे देना। जो ही मैंने बनाया त्यों ही चटनी के साथ उसने खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम दूसरे बैच का नाश्ता भी सेम उसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से सिक जाने पर नाश्ते को हम पलट देंगे। जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं, इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से आप बच्चों को यह वाला नाश्ता बना करके टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। छोटी मोटी भूख लगे तभी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने पालक का यूज किया है और गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है। और मोयन के लिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो जो भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं वही सारी चीज़ें हमने इस नाश्ते में यूज की हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत है। तो इस नाश्ते को बनाना बिल्कुल ही आसान है। कम खर्चे में कम समय में यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो चलिए इस नाश्ते को हम सर्व कर लेते हैं। तो हमने इस नाश्ते को सर्व करने के लिए चटनी भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो ही नाश्ता बना था त्यों ही मेरे यहाँ सभी लोग खाना शुरू कर दिए थे। तो चटनी के साथ सभी ने नाश्ते को बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया। सभी को बेहद पसंद आया था। तो इसी तरह से आप भी पालक का यूज करके नाश्ता घर पर बनाएंगे तो बच्चे कभी मना नहीं कर पाएंगे और बाहर का कोई भी नाश्ता मंगाने की जिद नहीं करेंगे। इसी बहाने बच्चे हेल्दी नाश्ता करेंगे और घर के बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर